तो कांग्रेस पार्टी की भी हालत ये है। और आप जानते हैं आजकल बाजार का ज़माना है, मार्केट का ज़माना है, तो जो ब्रांड एक बार बाजार में पिट जाता है उसको खड़ा करना मुश्किल होता है बनिस्बत नया ब्रांड लॉन्च करने के। तो कांग्रेस का जो नाम का ब्रांड था और इस परिवार का जो भी आकर्षण था, जो भी प्रभाव था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन परिवार जो है एक कोटरी के जरिए पार्टी पर कब्जा बनाए रखे हुए है और उसको लग रहा है कि उसकी ब्रांड वैल्यू बची हुई है। उसको एहसास ही नहीं है कि अब जो जमाना था वो चला गया, अब उसका न तो उस तरह का कोई प्रभाव है, ना आकर्षण है और न ही उसकी बात सुनने वाले लोग हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है इस परिवार की, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो अभी अतीत में जी रहे हैं, वो वर्तमान का सामना ही नहीं करना चाहते। तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से परिस्थिति बदल गई। 2004 से 2014 तक की बात करें, सिर्फ 10 साल की, पिछले जो रिसेंट है, जब राहुल गांधी राजनीति में आ चुके थे तब की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात छोड़ देते हैं अभी। तो उन्होंने देखा, जो मैंने कल अपने वीडियो में जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा भी कि भाई जो प्रोटोकॉल है संवैधानिक पदों का, उनको पीछे करके परिवार को आगे कर दिया गया था। अब राहुल गांधी को दिख रहा होगा कि वो जमाना चला गया, एसपीजी सिक्योरिटी परिवार की हट गई। अब उस तरह का रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसे एक राज परिवार को मिलता है, उस तरह का ट्रीटमेंट गांधी परिवार को नहीं मिलता। फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे अलावा और बहुत से कारण हो सकते हैं, और उनमें सबसे बड़ा कारण उनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शिकायत जो भी हारता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की करता है। और बैलेट पेपर का जमाना हमने आपने सबने देखा है। जो बिल्कुल अभी युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं या कुछ दिन पहले पिछले चुनाव तक फर्स्ट टाइम वोटर बने थे, उन्होंने नहीं देखा होगा। लूट का तंत्र था, वो जनतंत्र नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है, वो बैलेट पेपर के जरिए होने वाले चुनाव को जीत सकता था। कांग्रेस को उन्हीं दिनों की याद सता रही है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिन लौटकर आने वाले नहीं है। मैंने खुद बूथ कैप्चरिंग होते हुए देखा है। और आपको एक बात याद दिला दे, आज की बात नहीं है, 1982 की बात कर रहा हूं। हेमवती नंदन बहुगुणा उपचुनाव लड़ रहे थे। ये 81-82 की बात है, जब 1980 में गढ़वाल से लोकसभा सदस्य बने थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ी,